जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ दिनों पहले फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई। अब इसमें बताया जा रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं उनके बीच में जो मुठभेड़ चल रही थी उस स्टोरी को कवर करने के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कई तरीकों से भारत के जो लिबरल लोग हैं उन्होंने इस मृत्यु को गोली के ऊपर, मतलब जो दोषारोपण था वो गोली के ऊपर कर दिया, लेकिन उन्होंने तालिबान को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इसमें सबसे आगे रवीश कुमार जी भी खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्होंने गोली को देश दिया लेकिन तालिबान का जिक्र भी नहीं किया, जबकि तालिबान एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन चूंकि तालिबान एक समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ एक संगठन है, इसलिए शायद उसके खिलाफ बोलना उन्होंने गवारा नहीं समझा। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब आरएसएस को इस बीच में खींच लिया गया। दरअसल तालिबान के हाथों भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मृत्यु के बाद भारत के तथाकथित लिबरल ने इस्लामिक आतंकी संगठन और देश के राष्ट्रवादी राष्ट्रीय संगठन आरएसएस के बीच समानताएं बतानी शुरू कर दी। इसके लिए तरह तरह के और हास्यास्पद तर्क गढ़े जा रहे हैं। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि अपने जीवन काल में मानवीय भावनाओं के प्रति असंवेदनशील रहने के कारण दानिश सिद्दीकी को मृत्यु के पश्चात भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सिद्दीकी ने कोविड-19 के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की जलती चिताओं की तस्वीरें खींचने के बाद उन्हें सार्वजनिक कर न सिर्फ मृत शरीर का मजाक बनाया था, बल्कि फोटो स्टॉक एजेंसी पर उन्हें बिक्री के लिए रखकर मानवीय संवेदनाओं की तीरंदाजी भी कर डाली थी। अब पत्रकार रोहित सरदाना की मृत्यु पर खुशी मनाने वाले भारत के लिबरल दक्षिणपंथी संघियों पर दानिश सिद्दीकी की छवि खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने तालिबान की तुलना आरएसएस से करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि इसी तरह की तुच्छ तुलना के कारण मुस्लिम समकक्षों के लिए अस्वीकार्य भी थी। लिबरल द्वारा संघ को उम्मा और तालिबान को जोड़ते देख इस्लामिस्ट भौचक्के रह गए। तालिबान को बदनाम करता देख इस्लामिस्ट ट्विटर पर अपना आक्रोश दिखाने लगे, क्योंकि तालिबान की आलोचना उनकी नज़र में ईशनिंदा है। जब लिबरल जॉयदास ने आरोप लगाया कि तालिबान दक्षिणपंथी नीचों से प्रेरित है, इससे दुख होकर एक इस्लामिस्ट ओपस ऑफ अली ने पूछ ही लिया कि आखिर एक मुसलमान को ही हमेशा खलनायक क्यों बनाया जाता है। तालिबान इंस्पायर्ड आर राइट विंग स्कम्स वाई द मुस्लिम्स ऑलवेज हैव टू बी विलन। दरअसल जॉय ने लिखा था कि तालिबान किल्ड दानिश सिद्दीकी इन अफगानिस्तान, द तालिबान इंस्पायर्ड राइट विंग स्कम्स इन इंडिया एंड सेलिब्रेटिंग हिज ट्रेजिक डेथ। अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के लिए खून के आंसू बहाने वाले हनान के ने कहा कि भाई तालिबान की आरएसएस से तुलना गलत है। उन्होंने कहा कि ये बहुत मज़ेदार है क्योंकि आरएसएस तालिबान से भी पुराना है, इसलिए तालिबान ही आरएसएस से सब कुछ लेता, ना कि इसके विपरीत है। सबसे गंभीर बात तो ये है कि इस तरह की समानताएं ये दिखाने के लिए की जाती हैं कि किसी भी बुराई का मानक हमेशा एक मुस्लिम होता है। जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस कार्यकर्ता श्रीवत्स ने अफगान तालिबान की तुलना भारतीय तालिबान से करके लिबरल का ध्यान खींचना चाहा, तो इस्लामिक आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाले सरफी ने ट्वीट किया कि विडंबना यह है कि अफगानों ने अफगान तालिबान को वोट नहीं दिया, वे दुष्ट हैं, सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका द्वारा बनाए गए उपकरण है, आरएसएस मुख्यधारा में है और इसे महिमा मंडित किया जाता है। इस्लामिस्ट सिद्दफा खफा हो गई और श्रीवत्स के बयान को तुरंत ठीक किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व, बहुसंख्यवाद और वर्चस्व जो है उसे कहें कृपया। सीधी सी बात है भाई, सभी लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। अब इन्हीं दलीलों में ट्विटर अकाउंट मुस्लिम ने दलील दी, और झूठी तुलना क्यों, ये हिंदुत्व आतंकवादी हैं जो आनंदित हो रहा है, जैसा है वैसा ही रहो। सही बात है। अब लोग इस तरीके से देखिए, मतलब कोई भी चीज़ हो खुल के सामने तो बात आई। एक अन्य इस्लामिस्ट रहमान ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, गांधी की 1948 में हत्या कर दी गई थी, तालिबान 1994 में उभरा था। शायद ये दूसरा तरीका है हिंदू लिबरल को मुसलमान तालिबानी सऊदी को लाए बिना आलोचना करना सीखना चाहिए। लिबरल जॉयदास के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामिस्ट अहमद ब्रिलियंट ने दावा किया कि लेशन 101 मुसलमानों के साथ झूठी समानता दिखाकर अपने आप को साफ सुथरा कैसे करें। तलहा हुसैन नाम के एक यूज़र ने आरोप लगाया कि प्रत्येक संघी एक उदार पिता से पैदा हुआ है। उस धारणा को ध्यान में रखते हुए उसने जॉयदास को फटकार लगाई और लिखा कि तालिबान ने RW मतलब राइट विंग को प्रेरित नहीं किया, तुम लोगों ने उन्हें बनाया है, तो चुप रहो। प्रिंस ऑफ धाम नाम के इस्लामिस्ट ने जोर देकर कहा कि वीर सावरकर ही थे जिन्होंने तालिबान को कट्टरपंथी बनने के लिए प्रेरित किया। व्यंग्य के एक हताश प्रयास में उन्होंने लिखा कि भाई तालिबान 1994 ने विज्ञान में भारी निवेश किया था, टाइम मशीन बनाई, सावरकर के पास वापस गई और फिर उनसे विचारों को प्रभावित किया। सावरकर ने राइट विंग संगठन 1924 का गठन किया था, जिसने आज के राइट विंग बेवकूफ़ों को प्रेरित किया है। ओह, अंततः कड़ी जुड़ ही गई। जैसा कि उपरोक्त ट्वीट से पता चलता है कि भारत के इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठन तालिबान की छवि खराब करने के कारण लिबरल समुदाय से नाराज है। आरएसएस और तालिबान के बीच एक झूठी समानता दिखाकर और दानिश सिद्दीकी की मृत्यु में
तालिबान की भूमिका को नकार के इस्लामिस्टों ने दक्षिणपंथी संघ आरएसएस को बड़ी बुराई के रूप में चित्रित करने की कोशिश करी है। विचित्र समानताओं और मानवीकरण की सूक्ष्म कला के तहत आतंकवादी संगठनों के नया ब्रांड मेकओवर में मदद करने में इस्लामिस्ट सक्षम है। ये बताना दिलचस्प है कि कई वामपंथी लिबरल सेक्युलर पत्रकारों ने अपने शोक संदेश में तालिबान का उल्लेख किए बिना ही दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी थी। राणा अयूब ने दानिश सिद्दीकी और उनके काम के बारे में बताया कि उन्हें फोटोग्राफी का कितना शौक था। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा करी जिसमें वे मृतक पत्रकार के बगल में बैठी नजर आ रही हैं। हालांकि उनके शोक संदेश का लहजा और ताना बाना हैरान करने वाला था। उससे ऐसा लग रहा था कि फोटो जर्नलिस्ट की मौत प्राकृतिक है और उनकी मौत में इस्लामिक आतंकवाद की कोई भूमिका नहीं है। इसी तरह की रणनीति न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे, स्मृति मिश्रा, आरफा खानम शेरवानी, योगेंद्र यादव और रवीश कुमार द्वारा अपनाई गई थी। ये मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद इस्लामीवादियों का डर ही उन्हें साफ साफ बोलने से रोक रहा है। दरअसल पत्रकारिता में जब आप घुसते हैं और जब इतने बड़े पत्रकारों की हम लोग बात करते हैं तो दिमाग में बात आती है कि लोग बेखौफ होकर बात करेंगे, लेकिन दानिश सिद्दीकी की मृत्यु के ऊपर इन्होंने तालिबान को लेकर कुछ भी नहीं कहा। अब आपका इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।